नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों काला बाजारी डीएपी की जो चल रही थी, कुछ लोग नकली बना के बेच रहे थे, कुछ काला बाजारी करने में उतारू थे, 100-100, 200, 300 रुपए कट्टा ओवर ले रहे थे। तो दोस्तों इस समय ऐसे लोगों के ऊपर मैंने थंबनेल में लगाया होगा, आप लोगों ने देख लेना, और मैंने कटिंग लगाई है अखबारों की। विभिन्न अखबार समाचार पत्र हैं जो उनकी खबरें हैं, कोई मथुरा से है, कोई कहीं से है, कहीं लोकल से है। तो दोस्तों सरकार ने एक टीमें गठित कर दी हैं और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानदार जहां से डीएपी खरीदते हैं, जिन डिस्ट्रीब्यूटरों से डीएपी खरीदते हैं, वो लोग मोटा पैसा कमाकर दुकानदारों को डीएपी देते हैं, और दुकानदार बेचारा 20 रुपए कट्टे के लिए इतना बड़ा रिस्क लेता है। ठीक है, तो उन डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर भी सरकार ने आज एक मैंने लेटर सुबह पढ़ा, शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। गोदामों की चेकिंग होगी, गोदामों में कितना माल रखा हुआ है, कितना माल पीओएस जो हमारी जो मशीन होती है उसमें और स्टॉक का मिलान किया जाएगा दोस्तों, और अच्छे अच्छे अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए, तो जिससे किसानों को कालाबाजारी को भुगतना ना पड़े और किसानों को एक उचित रेट में जो डीएपी है वो आराम से उपलब्ध हो जाए। तो ये भी काम ठीक है, सरकार को सख्त होना चाहिए इन चीजों के ऊपर, क्योंकि कालाबाजारी तो किसी चीज की हो सब बेकार है। ठीक है, पर दोस्तों थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए लोग ये भूल जाते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। ठीक है, अपना दीन ईमान भूल जाता है आदमी। ठीक है, अब पर यह है कि सरकार जब तक सख्त नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। थोड़ा सोशल मीडिया का दौर है, चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, वीडियोस वगैरह वायरल हो जाते हैं, और दुकानदारों को जो खरीदार है, अब दुकानदारों को भी दोस्तों सख्त होना पड़ेगा। दुकानदार क्यों महंगा खरीद रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि डीएपी जब कोई, आपको पता है कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जब डीएपी को महंगा बेच रहा है, ठीक है, तुम्हें मालूम है कि महंगा दे रहे हैं, तुम्हें अपने दलाल उन्होंने मार्केट में छोड़ रखे हैं, वो लोग सौदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचे रहे ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं ऐसे लोगों के। अपना दुकान चला रहे हो ईमानदारी से, 20 रुपए कट्टे का तुम्हें मार्जिन मिल रहा है, 20 रुपए कट्टे के लिए काय को अपनी गर्दन फंसाने के काम कर रहे हो। मत बेचो, जरूरी थोड़ी है डीएपी बेच के बहुत बड़ा पैसे वाले हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इस समय जो कई लोगों ने मेरे को कमेंट की, शर्मा डीएपी के ऊपर कुछ कहो, तो 2-1 दिन से हम भी बोले डीएपी के ऊपर, तो असर तो दिखता है हर चीज का भाई। लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं, जब 48 घंटे के अंदर 70-80 हजार लोग हमें देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को। तो हमने भी दोस्तों अपने प्रशासन के अधिकारियों से बात की कि ये सब चल रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि बढ़िया सख्त एक्शन लिया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया ये है कि जो ईमानदारी से बेच रहे हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, और जो लोग ज्यादा पैसा वाले होना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, उन लोगों के लिए तो परेशानी है। सरकार जब सख्त हो जाती है तो अब आ जाती है बात सबसे पहले यूपी की। तो यूपी में दोस्तों कन्नौज में 2 दिन से अच्छी बारिश हुई, 2 दिन पहले तक। तो जो लोग 12 तारीख को बुवाई आलू की कर देते थे, 12 से 14 तारीख तक, 15 तक लगभग बुवाई हो जाती थी, तो दोस्तों वो बुवाई अब तक कोई सूरत नहीं है। तिरवा क्षेत्र में बताते हैं 15 से लेकर 20% बुवाई हो गई थी, वहां भी दोस्तों भयंकर बारिश हुई है, तो जो बुवाई होनी थी वो भी प्रभावित हो गई है, और वहां भी बुवाई इस समय बिल्कुल बंद पड़ी है। तो लगभग यूपी की जो अगेती फसलें हैं वो अभी तक आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो कम से कम 20 दिन लेट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि 12 अगर कोई किसान 10 तारीख की बुवाई कर देता कोई किसान, और आज तारीख हो गई आपकी 28, तो कितने दिन आप समझ सकते हो, और अभी भी 2-4 दिन बुवाई नहीं होनी, तो लगभग मेरे हिसाब से 20 दिन दोस्तों अगेती फसलें लेट हुई है। अब इससे सीधा फायदा पंजाब वालों को होने को दिखाई दे रहा है, कारण जो पंजाब में अगेती फसलें आती है। तो दोस्तों यूपी की फसल अगेती लेट होंगी तो पंजाब वालों को पैसा मिलेगा भाई, उन्हीं का नया आलू का दबदबा उनका रहेगा, पंजाब और हिमाचल ऊना वालों का। ऊना में और होशियारपुर में भी दोस्तों बारिश हल्की फुल्की हुई है। होशियारपुर में कुछ एरियो में बारिश ज्यादा हुई है और कुछ एरिया में कम हुई है, तो जो आलू उगे आया जो उसके लिए तो दोस्तों ये बारिश फायदेमंद है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां पे हो गया था, और ज्यादा जो आलू अभी अंदर ही है बैठ के, और बारिश पानी ज्यादा भर जाता है तो उसमें सीधी सी बात है नुकसान हो जाता है। ये स्थिति है दोस्तों। अब आ जाती है बात आलू के भाव के ऊपर। तो भाव की स्थिति अगर हम जाने दोस्तों तो मंडियों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, भाव लगभग स्थिरता कायम है। कानपुर की आज मैं बात करूं तो कानपुर में सुबह जब मैंने अपडेट ली थी तब बारिश नहीं थी, अभी उसके बाद अभी वीडियो भेजा हमारे आड़ती महोदय हैं, उन्होंने देखो ये वीडियो भेजा है दोस्तों। इस समय कानपुर मंडी में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग आपका 11 बजे के आसपास बना रहा हूँ, इतनी ये भयंकर बारिश है दोस्तों। इस समय आप आवाज सुन रहे होंगे, देखो आवाज आ रही है, तो ये दोस्तों बारिश है इस समय कानपुर में। तो और स्थिति ये है दोस्तों, जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो बिक्री भी प्रभावित हो जाती है। वैसे भी दोस्तों बैलेंस पड़ा हुआ है कानपुर मंडी में, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कानपुर मंडी में, एक और सबसे बड़ी आफत हो गई है, जिन्होंने सीड खरीदा था, जो लोग बुवाई के लिए बीज लेके जाते हैं वहां से, बढ़िया गुल्ला बढ़िया किर्री, वो पड़े हुए हैं सब मंडी में, और वो पड़े खराब हो रहे हैं, क्योंकि बुवाई बारिश बार बार हो रही है, बुवाई हो नहीं पा रही है अगेती। तो जिन्होंने बीज भी खरीदे थे पैसा देके रखे, वो भी मंडियों में रखे हुए हैं आलू, अब वो भी मंडियों में खराब हो रहे हैं इस समय आलू दोस्तों, क्योंकि कोल्ड स्टोर से निकलने के बाद तो दिन पे दिन दोस्तों आलू की स्थिति गड़बड़ होने चली जाती है।
नहीं तो फिर आदमी कोल्ड स्टोर में रखे ही क्यों। ये स्थिति है दोस्तों। तो अगेती फसलों की जो बुआई लेट हो रही है, इससे बहुत चीजें प्रभावित हो रही है। ठीक है, अब जब बीजा जो है, जो तभी तो कानपुर मंडी में डिमांड नहीं है बिल्कुल गुल्ले की। तो जिन लोगों को बीजा रखे रखे टाइम हो गया, वो लोग अपना वैसी फिर मंडी में सेल कर रहे हैं मजबूरी में, क्या करें, सस्ता मद्दा। ये स्थिति। अभी तो कहता हूँ मैं, सोच समझ के दोस्तों काम करो। बात कर लेते हैं जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में 75 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू जो है वो बिका है आपका 24-25 रुपए, हल्की क्वालिटी का 18 से लेके 24 रुपए तक। हाइब्रिड आलू बिके हैं दोस्तों आपके 18 से लेके 20 रुपए, 21-22 रुपए। हॉलैंड बिक रहा है आपका 24 से 25 रुपए। 70 गाड़ी की दोस्तों आज आवक है। कानपुर मंडी बारिश भीषण हो रही है, 40 से 45 गाड़ी है बैलेंस पकड़ के। गुल्ला वीआईपी बिका है 19 से लेके 21 रुपए, हल्की क्वालिटी का 16 से 18। मोटा आलू बढ़िया बिका है 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 19 से 20। और हॉलैंड बिक रहे हैं 23 से 24 रुपए, ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर हो तो 25 रुपए, हल्की क्वालिटी का 21 से 22। चिप्सोना 23 से 24 बिक रहा है दोस्तों। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 40 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 30 से लेके 31 रुपए किलो तक वीवीआईपी, हल्की क्वालिटी का 27 से 28। हाइब्रिड आलू 27 से 29 रुपए बिक रहा है। 40 गाड़ी है दोस्तों। मैसूर मंडी आगरा का जो वीआईपी आलू है वो 28 से 29, हल्का आलू बिक रहा है 22 से लेके 26 रुपए। हल्के में दोस्तों चित्ती वाले थोड़े बहुत जिनमें जंग भंग होती है 37-97, कुछ हाइब्रिड आलू और सस्ते बिकते हैं। 4 गाड़ी है दोस्तों। तिरछी मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू 33 से 34 बिक रहा है, हल्का आलू 31 से लेके 32 रुपए बिक रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई में दोस्तों आज 16 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 33 से लेके 32 से लेके 33 रुपए, हल्की क्वालिटी का आलू बिक रहा है 31 से 32 रुपए। और हाइब्रिड बिक रहे हैं 28 से लेके 29 रुपए। बात करते हैं मधुरई मंडी की। तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 32 से 33 और 34 रुपए तक, हल्की क्वालिटी का 31 से 32 रुपए। पूना मंडी दोस्तों आज बंद है। ठीक है। मुंबई मंडी 50 गाड़ियां दोस्तों। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 25 से 26, हल्की 37-97, हल्की क्वालिटी का 24 से लेके 25 रुपए। और आपका शुगर फ्री आलू 24 से 25 बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 24 से दोस्तों डीएपी के पूछने आ गए थे किसान के। डीएपी है मेरी, मैं तो बेचता ही नहीं हूँ। बात करें शुगर फ्री आलू 24 से 25 रुपए, हल्की क्वालिटी का 23 से लेके 24 रुपए तक। और ज्योति बिक रहा है दोस्तों बढ़िया, वो 30 से 32 रुपए किलो, ने मोटी टपक्का, हल्की क्वालिटी का 27 से 28 रुपए। और मैंने कल आपको दोस्तों बंगाल के, गुजरात के बारे में लोगों को अपडेट किया। लोगों ने वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किया कल का दोस्तों वीडियो। तो बीच बीच में मैं सारी जगहों के बारे में आपको अपडेट कर दिया करूंगा। अगेती फसलें लेट है दोस्तों, किसानों की कोल्ड स्टोरों पर भीड़ है। किसान आलू बेचने के लिए उत्सुक है और लोगों को जब मन में तसल्ली होगी या जरूरत है, आदमी जरूरत के अनुसार आलू बेचता है। मैं कहता हूँ किसानों से कि आलू मत बेचो, तो इससे मैं उनकी जरूरत है तो पूरी कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, कल को डीएपी भी लेनी है, पोटाश भी लेनी है, सब काम करने हैं, आलू की जुताई, खेतों की जुताई करनी है। डीजल आपने देखा ही है क्या रेट पहुंच गए। तो ये सारी चीजें हैं और किसान अपने जरूरत के अनुसार। अब हमारे यहाँ भी दोस्तों लगभग 20-22 दिन बाद बुवाई शुरू होगी आलू की। कुछ लोग तो 17-18 से ही शुरू कर देते। तो भाई पैसे की जरूरत है आदमी को। दूसरा फिर लोग बुवाई में लग जाते हैं तो आलू की बिक्री प्रभावित होती है। कुछ कोल्ड स्टोरों में बिक्री बंद कर दी जाती है बीज निकासी के टाइम पे, क्योंकि बीज निकासी का एक सीमित समय है, उस समय पे गाड़ियां लोड नहीं हो पाती है। ये भी एक दोस्तों प्रभाव आज हो जाता है। दूसरा, कुछ हमारे टूडला में कोल्ड स्टोर ऐसे जो बिल्कुल बिक्री बंद कर देते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे बिक्री कराते भी रहते हैं। अपने हिसाब से अपना काम करो, किसी के बहकावे में मत आओ। निकासी के देके अपने आलू की बिक्री करते रहो, हमेशा फायदे में रहोगे। हर तरह के भाव दोस्तों लेते रहो। आज की स्थिति ये है कि आज वीआईपी आलू 1200-1300 रुपए बिक रहे हैं, तो इस भाव को भी बेचो। आगे अगर 1600 हो जाए तो उस भाव को भी लो। आगे अगर 2000 रुपए कट्टा हो जाए तो उस भाव को भी लो। और दोस्तों हर तरह का भाव लेते रहोगे तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आलू में कोई ऊंच नीच होती है तो 1% भी चेहरे पे शिकन नहीं होगी, ये में ध्यान रखना। और मैं अपनी बात जो बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग उसको दिमाग में रखो। कभी भी रिस्क, अब हम जुआरी नहीं है, हम किसान है। ठीक है, हम जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम लोग तो किसान है। हमने मेहनत की है 4 महीने, अब आलू पैदा किया है। जिन्होंने खरीद के किसानों पे से 700 रुपए 800 रुपए में रखा है, वो लोग रिस्क लो, चाहे कुछ करो, चाहे वो 5000 के लिए बैठे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान ने जिनसे अपने खेत में पैदा किया, खूब मेहनत की है, वो अपने हर तरह के भाव लेकर आलू की बिक्री करते रहो, हमेशा फायदे में रहोगे। बाकी आपकी इच्छा की बात है दोस्तों। आपका आलू है, ना तो कोई किसी की भरपाई कर सकता, ना कुछ है। अपना मजे की जिंदगी जियो। टेंशन वाला काम जीवन में नहीं करना चाहिए दोस्तों। मजे की जिंदगी जीना चाहिए। पैसा कोई छाती पर रख के नहीं ले गया। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटर जो करोड़पति है पहले से ही, वो और जो खाद वाले, डीएपी वाले, जो बोले वाले दुकानदारों को फंसाकर, ठीक है, और दुकानदारों को भी देखो, 200 कट्टे मंगा लोगे तुम, 100 रुपए कट्टा कमा लोगे तो मान लो 20,000 कमा लिए तुमने। और जो अगर छापे पड़ गए तो लाखों चले जाएंगे 1 मिनट में, और जेल अलग से काटनी पड़ेगी। ठीक है ना। और ये लोग क्या करेंगे, तुम्हें माल दे दिया उनने और वो अपना फ्री हो गए, चुपचाप बिक जाती है डीएपी दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटरों के यहाँ से फोन आते हैं और कान में बिक जाती है, पता भी चलता नहीं है। दुकानदार बेचारे चुपचाप पैसे और जमा करे जाते हैं। ठीक है, स्थिति ये होती है। फंसता दुकानदार है छोटा बेचारा, थोड़े से लालच के चक्कर में।
काय को ऐसा लालच पालो, मतलब क्या है? किसानों की सेवा करना है तो दुनिया भर की इफको और इन सेंटरों पे आ रही है। जब तुम नहीं रेट टू रेट बेच सकते हो तो काय को महंगी करके बेचो? और हर समय नंगी तलवार लटकी रहती है ऊपर दोस्तों के, अब आई जांच के, अब आई चेकिंग के, अब आई चेकिंग। ये स्थिति हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे दोस्तों, जो बड़े बड़े दुकानदार थे, आज स्थिति ये कट्टा सिंगल नहीं बेच सकते हैं, किसी पर मुकदमे चल रहे हैं, कुछ जेल काट 2-2 3-3 महीने जेल काट के आए हैं। तो ऐसी काय की पैसे है, कोई देख लेना। जब आपने देखा होगा दोस्तों, मरता है आदमी तो खाली हाथ जाता है, कुछ लेके नहीं जाता अपने साथ, ठीक है। अब ये है कि आज तुम अपने, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं कि खूब पैसा कमा कमा के रख जाओ, और बच्चे 1 मिनट में उड़ा देते हैं, पता भी नहीं चलता गया कहाँ पैसा। तसल्ली का काम करो, ठीक है ना। तो जो कालाबाजारी के ऊपर जो सरकार का कदम है बड़ा सराहनीय है, और ऐसी छापेमारी होती रहेगी तो किसान लोग बचे रहेंगे, किसानों को एक सस्ते रेट में खाद उपलब्ध होता रहेगा। मुद्दे की दोस्तों बात यह है कि कम लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। 1 कट्टे का बीघा अब तक किसान लगाता था, अब किसान कर रहे हैं 60 किलो का बीघा का मन कर रहे हैं। क्या है को चक्कर में पड़ रहे हो? 20-25-30 किलो लगाओ डीएपी, ठीक है ना। पीएसबी लगाओ, जो आपका आता है फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना बढ़िया प्रोडक्ट आते हैं, आईपीएल कंपनी के हम प्रोडक्ट बेचते हैं। आईपीएल का पोस्टर आता है, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, 30 किलो डीएपी के संग 5 किलो लगा दो। बैक्टीरिया होता है दोस्तों, डीएपी से आगे पीछे लगा दो, साथ में भी लगा दो, बढ़िया दोस्तों। और ये सारी चीजें सरकार उपलब्ध कराती है, और ये चीजें तो आपको ब्लॉक स्तर पर भी मिल जाती है, ठीक है ना। ये ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, ये जमीन के मित्र कीट है दोस्तों। ये जमीन में जो दुश्मन कीट उत्पन्न हो गए उल्टा सीधा लगा लगा के उनको खाने का काम करते हैं, किसानों का हित में काम करते हैं दोस्तों ये चीजें। जो पीएसबी वगैरह है और आपका डिकम्पोजर है, खेतों में लगा दो, एकदम खेत बढ़िया हो जाए, टॉप हो जाए। तो बहुत सी चीजें दोस्तों मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग समझदारी के साथ अपना काम करो, किसी के बहकावे में मत आओ। डीएपी कम मिल रही है तो कम लगाओ। मैं 30 किलो से ज्यादा आज तक नहीं लगाई थी, 30 किलो ज्यादा 35 किलो पूरा आलू निकलता है, टनाटन और सुंदर आलू निकलता है, बढ़िया। 1400 रुपए खूब बेचा है दोस्तों इस बार आलू मैंने, तो बताओ अच्छा ही निकलता होगा तब बिका है। और जबकि जल्दी खोद दिया था, मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों समझदारी के साथ अपना काम करें, किसी के बहकावे में मत आए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।